हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। इसको हम बोलते हैं तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन। और हम क्या करेंगे, साई और साई स्क्वायर के बारे में, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करी थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद आज ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो देखिए, साई आर टी क्या है, एक सम्मिश्र फलन है जिसका संबंध समय टी पर कण की स्थिति आर वेक्टर के पाए जाने की प्रायिकता से होता है। देखिए, ये साई आर टी क्या है, एक सम्मिश्र फलन है। इसके संबंध में जो टी होता है, किसी कण की आर स्थिति में टी समय पर पाए जाने की प्रायिकता से हम दिखाते हैं। अर्थात जिस स्थान में कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम प्राणिक अर्थात जिस क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, वहाँ पे को क्या होता है, साई आर टी का मान अधिक होता है। और जहाँ पे कणों की पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है, यानी जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स या कण पाए जाएंगे, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू साई आर टी की वैल्यू ज़्यादा होती है। और जहाँ पे को हमें लगता है कि नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पे को साई आर टी की वैल्यू क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। अब देखिए, मैक्स बॉर्न के अनुसार, मैक्स बॉर्न के इन्होंने क्या बोला था, किसी समय टी पर, यानी कोई टाइम अगर टी है पर कण के पाए जाने की प्रायिकता, किसी समय टी पर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता साई आर टी बाहर से इनका होल स्क्वायर के समानुपाती होती है। देखिए, पी आर टी यहाँ पे क्या करते हैं, होल स्क्वायर यानी अब इसका क्या बन जाता है, एक संयुग्मी फलन, यानी इसको कॉन्जुगेट फंक्शन भी बोलते हैं। कॉन्जुगेट यानी सेम रहता वो ये स्टार पे आ जाता है। तो साई स्टार आर टी वहाँ क्या हो जाएगा, साई आर टी। यहाँ पे को जो ये स्क्वायर वाला जो स्टार वाला है वो क्या हो जाएगा, उसका संयुग्मी फलन। तो पी आर टी ऐसी रह जाएगा, डी वी भी ऐसी रह जाएगा। अब देखिए, डी वी से हम क्या समझते हैं, डी वी यहाँ पे को डी एक्स डी वाई डी जेड है, यानी इसको हम अगर लेंथ में बोलें तो तीनों सेम है, तो इसको मैं डी क्यूब आर भी कर सकती हूँ। मैं कणों की पाए जाने की प्रायिकता देता है। समझ में आ रहा। अतः साई आर टी को हम प्रायिकता का आयाम भी कहते हैं। लेकिन बॉर्न की व्याख्या से इन्हें तरंगों के फलन में दो प्रतिबंध लग जाते हैं। यहाँ पे को मैक्स बॉर्न ने यहाँ पे दो रूल्स दिए थे। तो आपको इतना समझ में आया फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वेव फंक्शन में। जहाँ पे कुछ साई आर टी की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, तो वहाँ पे के इनके पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। जहाँ पे साई आर टी की वैल्यू कम है, तो वहाँ पे इनके पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होगी। और मैक्स बॉर्न ने बताया था जो इनकी प्रायिकता के क्या होता है, मान के समानुपाती होते हैं। तो अगर आपके इसमें आएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर या इम्पोर्टेंस भौतिक गुण ये वो सो आएगा, तो आपने इसको लिखना है। उसके बाद से अभी हम इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन भी करेंगे, यानी तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। इसको भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कंप्लीट ऐसे नोट जो आप एग्जैक्ट एग्जाम लेवल में लिख सकते हैं, वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, वो आपको करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है ये सारे टॉपिक्स की, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बाद इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, तो वहाँ मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूँगी, और आप इसके पीडीएफ से इजीली पढ़ सकते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। चलिए, तो यहाँ पे तो मैक्स बॉर्न ने दो प्रतिबंध या रूल्स बताए थे। देखिए क्या है, तरंग फलन किसी भी स्थान पे अनंत नहीं हो सकती, यानी तरंग फलन का जो मान है वेव फंक्शन, वो कभी भी किसी भी पॉइंट में अनंत यानी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा प्रतिबंध है, किसी आर यानी कोई जगह, यानी यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट या किसी जगह पे भी तरंग फलन साई आर टी केवल एक ही मान होता है, यानी एक आर पे जो इसकी वैल्यू होगी साई आर टी, उसकी एक ही वैल्यू होगी। अब देखिए, इसके बाद हम करेंगे तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चन में ऐसे आएगा, श्रोडिंगर वेव को समझाइए। उसके बाद से इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से आप क्या समझते हैं, जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। इसके बाद आएगा, आप इसके प्रसामान्यीकरण से आप क्या समझते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है, देखो, प्रायिकता की परिभाषा से हमने जो पीछे पढ़ी थी, पी आर टी डी वी, यहाँ पे को मॉड साई आर टी इसका स्क्वायर डी वी, इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, इक्वेशन थर्ड। अतः संपूर्ण आकाश में किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता एक के बराबर होती है, यानी
अगर हम बोलें कि किसी अगर पूरा हमारा जो यूनिवर्स है उसमें किसी एक कण की प्रायिकता क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर लिखा है इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हम वही लिख देंगे साई आर टी मॉड स्क्वायर टी वी इज इक्वल्स टू 1। तो उसके बाद फिर देखिए, तो उसके बाद से देखिए हमने इसको इंटीग्रेशन 1 कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे फिर इसका संयुग्मी फलन आ जाएगा। संयुग्मी फलन क्या होता है, इसको कॉन्जुगेट यानी उसमें स्टार लग जाता है और बाकी सब सेम रहता है। तो साई स्टार आर टी साई आर कॉमा टी, बीच में कॉमा है, फिर डी वी इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या थी, नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन, यानी किसी भी श्रोडिंगर वेव की नॉर्मलाइज इक्वेशन। यह समीकरण प्रासामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाती है। इसको हम नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन बोलते हैं तथा इसके पालन करने वाला फलन यानी जो इसको फॉलो करेगा, ऐसे फलन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। नॉर्मलाइज यानी प्रासामीकरण तलंग फलन कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा तो हमारी वीडियोस को आगे आप देखते रहिए। फिर मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।